तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीका से हम लोग शुरुआत करेंगे। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करें। पहले ये इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। जब आपको सवाल समझ में आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सवाल है और पांचों सवालों का सल्यूशन जो है ना, हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल शानदार तरीका से देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला का ये पहला जो सवाल है ना, यहाँ पे देखिए दिया गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है तो समझिए इंटू होता है, यानी कि गुना होता है। तो चलिए इन मानों को हम लोग रखते हैं। अगर आप लोगों को टेबल सारणी नहीं याद है ना, तब ये सवाल बनाने में आपको कठिनाई होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें, टेबल सारणी को पहले अच्छे से कवर कर ले, याद कर ले, उसके बाद जो है ना आप लोग इस सवाल को बनाएं। अगर आपको टेबल सारणी याद करने में कठिनाई हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूं, टेबल सारणी कैसे याद करते हैं ट्रिक से आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये चैप्टर जो है ना प्रश्नावली 8.2 वो टेबल सारणी से ही आपको बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, तो अच्छे से ज़रूर याद कर ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए, अगर उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। अगर याद है तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है ना, वो आपका होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, यानी कि गुना है। कॉस 30 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है ना, वही कॉस 30 का मान होता है, यानी कि कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा? तो √3/2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना कॉस 60 का मान वही होता है 1/2। अब यहाँ देखिए, √3 को अगर हम √3 से गुना करेंगे ना तो 1/3 होगा, क्योंकि 2 √3 मिलकर के 1/3 का निर्माण करता है। √3 गुना √3 तो क्या होगा? √9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 दूना 4। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कर लेते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर एलसीएम ले सकते हैं। 3 + 1, ठीक है, 3 और 1 कितना होता है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए 3 और 1 जो होता है ना, 3 और 1 आपका होता है 4। 3 1 कितना होता है? 4। 4/4 काट दीजिए एक बार में, बस सिंपली आपका जो आंसर हो गया ना वो 1 हो गया। यानी कि पहला क्वेश्चन का जो पहला सवाल है ना, पहला क्वेश्चन का पहला सवाल का आंसर हो गया 1। जी हाँ दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल नंबर पहला का दूसरा सवाल देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, दूसरा सवाल ये है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका जो सल्यूशन होगा ना, कुछ इस प्रकार से होगा। 2 × tan 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद है प्लस कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है ना, वो होता है आपका √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है ना तो आप भी यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। माइनस साइन 60 डिग्री का भी मान होता है वही √3/2, और यहाँ भी आपका स्क्वायर लगा हुआ है ना तो स्क्वायर लगा दीजिए। हो गया, स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब बराबर आप पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो दोस्तों 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ ये स्क्वायर दोनों के लिए है, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। माइनस यहाँ भी सेम है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, 3/4 माइनस 3/4, एक है प्लस में और एक है माइनस में। आप चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 2 को अगर 1 से हम गुना करें तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा, माइनस 3/4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए। देखिए बराबर में थोड़ा सा उलटफेर हो रहा है पहले लिखने से, इसलिए आप चाहे तो बाद में बराबर दे सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें आपको समझा देना है, इसलिए आराम आराम से हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका एलसीएम ले लेना है। मैंने क्या कहा, आप यहाँ से ऐसे झांप दीजिए तो ये आपका कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, बराबर दे करके 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, आपका यहाँ आंसर हो गया। जी हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। 2 को 1 से गुना किए तो 2 यहाँ लिख लिए, 1 4 1 का 1 4 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 और 4 है तो 4 दूनी यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3, 4 4 से मिलता है तो ऊपर वाला ही उतर जाता है। उसके बाद दोस्तों बॉडमास का नियम आपको पता होगा कि पहले प्लस वाला कर लेते हैं। 8 3 11, तो यहाँ लिखेंगे 11, माइनस 3 है तो यहाँ माइनस 3 बट्टे में 4, यहाँ बराबर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 11 में अगर 3 चला जाता है ना तो 8 बचता है और नीचे में 4। ठीक है, 4 का पहाड़ा, 4 दूनी 8, बराबर में कितना आ गया, यहाँ पे आपका 2 आ गया ना। यही आपका जो हुआ ना, आपका ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सवाल नंबर पहला का आपको दूसरा सवाल भी जो है ना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा सवाल है। यहाँ पे आप मान रखिए, देखिए cos 45 का मान होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, cos 45 का मान रख दिए 1/√2। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री का आपको मान रखना है। सेक 30 डिग्री का मतलब हो गया, आप cos 30 में अगर आपको याद होगा तो cos 30 में जाइए और उसका उल्टा कर दीजिए। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/√3। ठीक है, प्लस है तो प्लस, और कॉसेक 30 डिग्री का मतलब हुआ साइन 30 में जाइए और उसका उल्टा कर दीजिए। कॉसेक 30 साइन 30 होता है 1/2, उसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/1। ठीक है, इस तरह से कॉसेक 30 और सेक 30 आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे आप बराबर दे दीजिए। ठीक है, अब नीचे में आपको एलसीएम करना है, तो चलिए हम लोग बिल्कुल शानदार तरीका से करेंगे। ऊपर में आपका दिया हुआ है 1/√2, 1/√2, और नीचे में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे में √3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे ना तो √3 होगा, √3 और √3 सेम मिलता है तो यहाँ हो जाएगा 2, प्लस 1 का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कार्यक्रम जो है ना आगे करते हैं। यहाँ देखिए 1/√2, क्योंकि बट्टा में अब हो गया, यहाँ काम हो गया तो इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ √3 है और ये देखिए 2 इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस √3। देखिए √3 को ऊपर ले गए, उसके बाद इस दोनों में 2 है तो 2 हम कॉमन ले लिए हैं। कॉमन लेने का मतलब यहाँ से 2 हट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। कॉमन में ऐसा होता है, इसमें से 2 चला गया तो √3 बच गया। ठीक है, तो इसमें क्या करें, जो बड़ा है उसको पहले रखें। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, √3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो √3 होगा, 2 को √2 से गुना करें तो 2√2 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करना है, इसको पहले लिखना है जो बड़ा है, तो 1 से बड़ा होता है √3, तो ऐसे हम बड़ा वाला को पहले लिख लेंगे ताकि आपको हरों का परिमेयकरण करने में आसानी हो। इसी में स्टूडेंट फंस जाते हैं और अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो आप क्या करें, देखिए √2 नीचे में है और √3 + 1 भी है, तो बारी बारी से आपको हरों का परिमेयकरण करना है। तो देखिए पहले हम इसका हरों का परिमेयकरण करते हैं। √3 अगर प्लस है तो माइनस से हो जाएगा हरों का परिमेयकरण, तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, आप एक साथ दोनों को कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको अलग अलग करके देता हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर 1 3 बचेगा ना, √3 गुना √3 होता है 1 3, माइनस √3 को 1 से गुना करें तो हो जाएगा √3, और नीचे में यहाँ 2√2 तो पहले से है। यहाँ देखिए a + b × a - b, ये किसका फार्मूला हुआ, तो a², यानी कि पहले में √3 है तो √3 का स्क्वायर माइनस b², b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ कोष्ट देना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये 2 टर्म जो है ना इनके लिए है और ये दोनों के लिए होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोष्ट लेंगे। ठीक ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस √3 बट्टे, यहाँ पे आप देखिए √2 का हरों का परिमेकरण चाहे तो कर सकते हैं। जैसे √2 है तो यहाँ पे √2 और ऊपर नीचे से गुना कर लेंगे। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, दो तो यहाँ से पहले से है, √2 गुना √2 गुना √2 1 2 होगा ना, क्योंकि 1 2 में 2 √2 होता है, तो √2 गुना √2 1 2, इसका कार्यक्रम तो हो गया। इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 होगा ना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका √2 बाकी ही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं इंटू करके, क्योंकि ये √2 दोनों के लिए है, तो यहाँ हम गुना करके √2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को देखते हुए आपका जवाब दिया जाएगा। यहाँ देखिए √2 को अब 3 से करेंगे तो यहाँ पे आपका √6 हो जाएगा, माइनस √2 को √3 से गुना करेंगे, सॉरी दोस्तों √2 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम 3 गुना √2 से गुना करते हैं तो क्या होगा 3 √2, 3 √2, तो यहाँ भी आपका 3 √2 होगा। इसको कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा कटिंग हो गया। यहाँ क्या है 3 √2 कुछ इस टाइप से है, 3 √2 माइनस √2 को √3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √6। ठीक है, यहाँ कितना है 3 √2 है। अब देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। ठीक है, सिंपली आपका क्या बच गया 3 √2 माइनस √6 बट्टे 4 दूनी 8, और यही आपका जो है ना आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीका से ये तीसरा जो सवाल है पहला का आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोगों ने देख लिया तीसरा सवाल को। ये चौथा सवाल है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो चलिए इसका भी हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग पहले साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, माइनस कॉसेक 60 का मतलब हो गया साइन 60, और साइन 60 का होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर देना है, तो हो जाएगा यहाँ 2/√3। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोगों ने ऊपर का मान रख लिया। अब यहाँ पे हम लोग बट्टा कर देते हैं, सेक 30 यानी कि कॉस 30 में जाइए और उसका उल्टा करिए, तो हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस कॉस 60 होता है आपका 1/2 माइनस सॉरी दोस्तों प्लस है tan 45 डिग्री कॉट 45 और tan 45 डिग्री 1 होता है। हम लोगों ने लिख लिया, मेन बट्टा के सामने बराबर दीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए ऊपर में 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 के नीचे नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब ऊपर का बट्टा पर का जोड़ घटाव करिए, नीचे में बट्टा पर का जोड़ है तो जोड़ करिए। तो चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। तो चलिए ऊपर वाला कर लेते हैं। 2 1 और √3 का अगर एलसीएम ले लेंगे तो आपका 2√3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 और 2 अगर मिलता है तो जो नहीं मिलता है वो लिखते हैं। तो √3 को 1 से गुना करेंगे ना तो आपका क्या होगा √3 होगा, बट्टा पर का जोड़ आपको आता होगा, 1 मतलब यही उतर जाएगा, यानी कि 2√3 माइनस √3 मिल गया। तो अब 2 यहाँ बचा, तो 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 होगा, हो जाएगा ना। उसके बाद नीचे में सेम काम आपको यही करना है, नीचे में भी आपको सेम काम करना है। √3 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 2√3। √3 मिला तो 2 नहीं मिला, जो नहीं मिलता है उससे गुना करते हैं, 2 दूनी 4। अब नीचे से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा नहीं तो आपको मिसमैच हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। 2 और 2 कटा, √3 ध्यानपूर्वक आपको करना है, तो √3। उसके बाद प्लस है तो 1 का मतलब तो यही रखेंगे जो एलसीएम में है, तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऊपर में भी बट्टा में 2√3 है और नीचे में भी बट्टा में 2√3 है, तो ये आपका आपस में कट जाता है। ठीक है, कट गया। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपस में कट गया तो उसके बाद जो हम लोग करेंगे ना, ऊपर में देखिए √3 और 2√3, यानी कि √3 कितना बार आया, तो 2 बार और 1 बार तो 3 बार आया। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए 3√3, और यहाँ पे -4 है तो लिखेंगे -4। सेम टू सेम यहाँ आपको √3 वाला पहले लिख लेना है,
2√3 और 1√3, तो कितना हो गया आपका 3√3। कितना हो गया 3√3 और +4 है तो +4 लिखेंगे। अब यहाँ पे भी आपको हरों का परिमेयीकरण करना है, तो चलिए हरों का हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। यहाँ देखिए प्लस है तो हम लोग माइनस से गुना करेंगे। हरों का परिमेयीकरण तो यही होता है, तो क्या लिखेंगे 3√3 -4, यहाँ भी 3√3 -4। तो देख लीजिए 3√3 -4 जो है ऊपर में 2 बार आया है। कितना बार आया है दोस्तों 2 बार आया है। तो आपको क्या करना है, उसका आपको होल स्क्वायर कर देना है। 3√3 -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में a + b इंटू a - b यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का अलग फार्मूला लगाइए, ये हो गया आपका a - b। ये कौन सा फार्मूला हो गया a - b का होल स्क्वायर, यानी कि फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। इस फार्मूला पे ऊपर वाला में सेट करना है, तो सेट करिए। a के जगह पे देखिए पहले a है तो a के जगह पे 3√3 है और b के जगह पे 4 है, तो क्या करेंगे a² फार्मूला पे बैठाइए, तो a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a के जगह पे यही है, -2ab, तो लिखेंगे 2a के जगह पे आपको 3√3 और b के जगह पे क्या है 4 है, तो 4 रखिए, प्लस b², तो प्लस b के जगह पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी गौर से देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ a है ना आपको वहाँ 3√3 रखना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस a मिला तो 3√3 और b के जगह पे आपको 4 रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला से आपको ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। अब नीचे में जो है आप वो करिए, देखिए 3√3 का जो अगर हम स्क्वायर करेंगे ना तो कुछ इस टाइप से करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3√3 गुना 3√3 यानी 3 तिया कितना हुआ 9 और √3 गुना √3, 2√3 मिलकर के 1 3 बनता है, तो 9 तिया कितना हो गया 27 बन गया। यानी 3√3 का जो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 27 आया। ठीक है, -4 चौका 16। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। 3√3 का जो स्क्वायर कर दिए तो कितना आ गया आपको 27 आ गया था ना, माइनस 3 दूना 6, तो 6√3 प्लस 4 चौका 16 आ गया। उसके बाद 27 में से 16 चला गया ना तो कितना बचेगा 11 बचेगा। कितना बचेगा 11 बचेगा। अब इसके बाद करते हैं 27 को और 16 को अगर हम जोड़ देंगे तो 43 आ जाएगा, यानी 43 माइनस 6√3 और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यही जो है ना आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और यह पहला क्वेश्चन का लास्ट सवाल है। ठीक है, और इस वीडियो का भी ये लास्ट सवाल है। तो चलिए ध्यान से देखिए, समझिए, कहीं दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है ना। तो चलिए सबका मान हम लोग जो है ना बारी बारी से रखते हैं, और सबका ध्यान से देखिए। पूरा का पूरा आप जो पांचों सवाल देखे होंगे ना, अभी तक जो आप 4 सवाल देखे हैं, चारों में टेबल सारणी का यूज हुआ है। यहाँ देखिए 5 गुना हुआ यहाँ पे, तो 5 गुना cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2, स्क्वायर लगा है ना तो आपको भी यहाँ पे स्क्वायर लगा देना है, प्लस 4, तो लिखेंगे 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 का मतलब हुआ आपको cos 30 में जाना है, और cos 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है 2/√3। क्या लिखेंगे 2/√3, और यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको यहाँ भी स्क्वायर कर देना है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। सेम टू सेम देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ sin 30 डिग्री का मान रखेंगे हम लोग 1/2, स्क्वायर है ना तो आपको स्क्वायर कर देना है, प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए लिखेंगे 5 गुना
ये स्क्वायर दोनों के लिए है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 गुना ये स्क्वायर भी दोनों के लिए है तो 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर जो है ना वो आपका 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, और बट्टे में जो है वो लिखिए, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो काम है। 5 को 1 से गुना करेंगे, कटने वाला रहता तो काट देते, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है तो 5 को 1 से गुना करेंगे ना तो 5 हो जाएगा, और नीचे में 4 बचेगा, प्लस 4 चौके 16 और बट्टे में 3 माइनस 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका बट्टा दिया हुआ है तो आप चाहे तो इसका एलसीएम यहीं पे कर सकते हैं। 4 4 का एलसीएम 4 होता है तो सब सेम है, यानी जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आ गया, ये काम हो गया। अब हम लोग जो बढ़ते हैं ना इससे आगे की काम करेंगे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले का एलसीएम आपको अलग करना है, नीचे वाले का एलसीएम कर लिए, 3 + 1 क्या होगा 4, अब बट्टे में भी 4 है तो नीचे वाला काम तो कर लिए, अब ऊपर वाला आपको बट्टा पर का जोड़ करना है। तो देखिए ऐसे करेंगे, 4 3 और 1 का एलसीएम जब करेंगे ना तो 4 तिया आपको 12 आएगा, 4 तिया 12 यानी कि 5 तिया आपको 15 हो जाएगा। आप लोगों को बट्टा पर का जोड़ जरूर आना चाहिए। 3 चौके 12 तो 4 हुआ, और 16 चौके 64, माइनस 1 का मतलब जो एलसीएम होता है वही ले लेते हैं ना, तो हम लोगों ने भी ले लिया। चलिए यहाँ 4 और 4 काट देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 नीचे में 1 बचा, नीचे में कितना बचा 1 बचा, और यहाँ देखिए अब यहाँ पे आपको जोड़ कर देना है तो 5 4 9 तो लिखेंगे 9, 6 और 1 7, माइनस 12 है तो 12, और 1 का मतलब 1 नहीं भी लिखेंगे, या 12 है नीचे में, बट्टे में 12 है, और नीचे का 1 का मतलब नीचे में हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। 1 मान लीजिए जैसे 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ही ऑलरेडी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, क्योंकि किसी के भी नीचे अगर कुछ नहीं होता है ना तो 1 निश्चित रूप से होता है, यानी सब में 1 छुपा हुआ होता है। जैसे ही 1 आ जाए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1, मतलब यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 79 में से 12 चला गया, जैसे घटाइए, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया, 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6, और नीचे में कितना बचेगा 12। तो दोस्तों यही आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर पहला का जो मैंने 5 सवाल बताया, पांचों सवाल समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।